आज हम पढ़ेंगे सुश्रुत सूत्र का 16 अध्याय, जिसका नेम है कर्ण भेदन बंध विध अध्याय। कर्ण भेदन सर्वप्रथम सुश्रुत द्वारा वर्णित की गई। ये किस लिए किया जाता है? रक्षा आभूषण और रक्षा के लिए और आभूषण निमित्त। ये सुश्रुत की है, सुश्रुत की है, जो कि रेफरेंस है। काश्यप ने इसे धर्म अर्थ काम सिद्धि हेतु बताया है। ठीक है। कर्ण भेदन का समय सुश्रुत के अकॉर्डिंग छठे सातवें मास में और वाग्भट के अकॉर्डिंग छठे सातवें आठवें मास में। ये शिशि ऋतु में बताए हैं वाग्भट ने, लेकिन सुश्रुत ने शुक्ल पक्ष में बताया है। ठीक है। कर्ण भेदन विधि देवकृत छिद्र में करना चाहिए, शनैः शनैः करना चाहिए। दक्षिण हस्तेन ऋजु विद्येत, यानी कि दाहिने हाथ में जो हमारा धागे होनी चाहिए और बाएं हाथ से पाली को पकड़ना चाहिए। तनुकर्ण पाली में सूची से वेदन बताई गई है और स्थूल कर्ण पाली में आरा से शस्त्र वेदन बताया गया है। और इसमें डायरेक्शन बताई गई है बैठने की। पूर्व दक्षिण में दिशा में कुमार और बाएं में कुमार्या। ठीक है ना। तथा पीछूवर्ती प्रवेश है, तो उसके बाद से पीछूवर्ती को प्रवेश करने के लिए बताया गया। देवकृत छिद्र के अलावा कालिका, मरमरिका, लोहितिका शिराओं का वेदन होने पर उत्पन्न बहुत सारे उपद्रव होते हैं। बेसिकली जो कर्णपाली का छेदन होता है, इसमें ये तीन देवकृत शिराएं को क्या करना है? बचाना चाहिए। कालिका, मरमरिका और लोहितिका कमल से याद करेंगे। अगर गलती से इन शिराओं का भेदन हो जाता है तो संगम हो जाएगा। ये कोडिंग से याद करेंगे। संगम यानी श्वेथु, ग्रंथि और मणिस्तंभ रेस्पेक्टिवली है। कालिका, मरमरिका, लोहितिका, ये मेन इंपॉर्टेंट लक्षण है। इसके अलावा और भी है, जैसे कि दाह और वेदना, दाह, वेदना और ज्वर। ये है कालिका में, मरमरिका में वेदना ज्वर है और लोहितिका में मणिस्तंभ, अपतानक, शिरोग्रह और कर्णशूल, यानी कि मास्क से याद कर सकते हैं लोहितिका को, MASK मास्क। ठीक है। तो हम इसमें कमन मेन तो हमें याद करना है कमल के साथ संगम। ठीक है। श्वेथु, ग्रंथि, मणिस्तंभ। इसके अलावा ज्वर, वेदना कालिका, मरमरिका दोनों में प्रेजेंट है और इम्पोर्टेंट लोहितिका में मणिस्तंभ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये IPGT 2020 में भी पूछा गया है। अपतानक, शिरोग्रह और कर्णशूल होता है। कर्ण भेदन स्थान पर शोथ या वेदना होने पर कर्णवर्ती को निकालकर मधुक, एरंडमूल, यौ, तिल, कल्क, मधु, घृत का लेपन करते हैं। इसके पहले आपने याद किया होगा एक जगह और इसका प्रयोग बताया गया, तिल, कल्क, मधु और सर्पिका, जो कि व्रण रोहन में बताया गया है। ठीक है। सम्यक वेदन होने पर आम तेल से परिसेचन बताई गई है। आम तेल का प्रयोग एक जगह और बताया गया है, जो कि तल भग्न में, अंगुली भग्न में। उसके बाद से 3 दिन में वर्ती की मोटाई बढ़ाते जाने की प्रक्रिया बताई गई है। कंठसंधान वेदिया बेसिकली 15 टाइप की बताई गई है, जिसमें 10 साध्य और 5 असाध्य। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इनका नेम को जानना और जो इसके साथ जो प्रयोग स्थल है यहाँ कहाँ करना चाहिए। जो 10 है हम साध्य है, इसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल वर्णन करेंगे, जो कि निमि साधन। अब याद करने के तरीके क्या है? नेमी कोई क्या है? नेमी जी क्या है? पृथु और आयत थे। पृथु, आयत, उभयतो पाली, उत्पल वेदक, इस वृत्त, आयत, वल्लूरक, ह्रस्व, उभयतो पाली, ये तीनों में नेमी संधानक, उत्पल वेदक और वल्लूरक। नेमी जी थोड़े मोटे और आयत गोल मटोल थे, तो पृथु आयत हो गए। उत्पल वेदक कुछ ऐसे ही हैं, वृत्त, आयत, उभयतो पाली। और वल्लूरक जो है, वल्लूरक, इसे याद करते हैं वल्लूरक, यानी उल्लू जो है छोटे छोटे पेड़ों पे बैठा रहता है, तो ह्रस्व और वृत्त हो गया। ठीक है। इसके बाद से हम 4 को एक साथ याद करेंगे। आसंगिम का अपोजिट गंडकर्ण, और सेम इसी के जैसा है कपाट संधिक और अर्ध कपाट संधिक। जो आसंगिम और गंडकर्ण है, इसको पहले देखते हैं। आसंगिम का है आभ्यंतर दीर्घ 1 पाली और गंडकर्ण में है बाह्य दीर्घ 1 पाली। और ठीक आसंगिम के साथ अब हम कपाट संधि देखते हैं। इसमें है आभ्यंतर दीर्घ पाली, इतर अल्प पाली और दूसरा अल्प पाली है। इसके साथ सेम वही है, बस अल्प पाली दूसरा जोड़ दिया गया। और अर्ध कपाटक का हम गंडकर्ण के साथ देखेंगे। गंडकर्ण में था बाह्य दीर्घ पाली, इसमें बाह्य दीर्घ पाली, इतर अल्प पाली।
ठीक है, ये 4 एक साथ याद करना है, अपर का 3 एक साथ याद करना है कुछ कोड बना करके। उसके बाद से हमारा क्या बचता है, और इन चारों का भी याद करने का एक अलग तरीका है। क्या, एक कोडिंग से आंगन का, आसंगिम घंटकण, और का इज कपाट संधिक और अर्ध कपाट संधिक। ठीक है, इसके बाद से हम देखते हैं आहार्य, अ फॉर एब्सेंस, और अपाली उभयतो अपि आहार्य निर्वेधिम। निर्वेधिम, किसी भी वेद में ये नहीं बताया गया है कि पुत्री को क्षीण होना चाहिए, क्षीण पुत्री का आश्रित तो निर्वेधिम। वयोजिम स्थूल अनु सम विषम पाली, जो जहाँ चारों का संगम है, छोटे बड़े और सम विषम, ये है वयोजिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये AIPG 2017 में पूछी गई है। अब आता है अश्राद्ध अनुसंधान विधि। इसमें क्या होता है, 5 टाइप्स बताए गए हैं मेन, ये भी इंपॉर्टेंट रखना है। टाइप्स ही कितने होते हैं, यानी कि टाइप्स सॉरी संख्या, जिसमें सही व्यय का, ये हमें कोडिंग याद करना है। हम जो भी याद करेंगे बिल्कुल सॉलिड, क्योंकि हमें ऑप्शन को सही करना है एक कोडिंग के थ्रू, क्योंकि सुश्रुत संहिता में याद ही बेसिकली करना है समझ समझ करके, तो एक कोड के थ्रू हम चलते हैं। ठीक है, सही व्यय का, सही स से संक्षिप्त, ही से हीनकर्ण, व से वल्लीकर्ण, य से यष्टीकर्ण, और का से ककोष्ठ। संक्षिप्त, संक्षिप्त यानी छोटा, छोटा व्हाट डू यू मीन छोटा, शुष्क सस्कुली, स से हीन शीन, हीन से सीन, अब हीन कर्ण सीन मानसो, वल्लीकर्ण ल आया रहा वल्लीकर्ण, तो तनु विषम अल्प पाली, इसमें भी है तनु विषम, लेकिन स्थूल अनु सम विषम किसमें था, वयोजिम में। तनु विषम अल्पाली वल्लीकर्ण। उसके बाद से आता है यष्टिकर्ण, को याद रखना है, जिट इज ग्रथित, और काकोष्ठ में क्या है, निर्मांस। इससे याद कर सकते हैं, एक जगह हमारा क्या था, उल्लू आया था, और काकोष्ठ क्या है, यानी कि जो कौवे है, कौवे के बहुत ये है दुबला पतला एक कौवा है, जिसको निर्मांस बोल रहे हैं, काकोष्ठ निर्मांस। ठीक है, इसके बाद से आता है कर्ण संधान विधि। अब कर्ण संधान, कर्ण की सर्जरी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें हमें पहले से पता है पूर्व कर्म और प्रधान कर्म, देन इसके बाद से पश्चात कर्म। तो पूर्व कर्म में क्या है, हमें कुछ सामग्री को, जैसे इंस्ट्रूमेंट बोल लें, उसको हमें क्या करना है, एकत्रित करना है। जैसे सूरामंड, क्षीर, उदक, धान्य, अम्ल, कपाल चूर्ण का संचय, एंड कर्ण प्रक्षालन के लिए हम ये करेंगे। वात दुष्ट अगर व्याधियाँ हैं कर्ण में, देन हम किस चीज़ से प्रक्षालन करेंगे, पित्त और कर्ण। ये वात पित्त कफ में रेस्पेक्टिवली कदम याद करना है, कांजी, दुग्ध और मंड से प्रक्षालन करना है। इसके अलावा हम अपोजिट नेचर वाले से जो ट्रीटमेंट करते हैं, वात दुष्ट कर्ण में उष्ण उदक से कर रहे हैं, क्योंकि वात की जो गुण हमने पढ़ा है, रुक्षा शीतो लघु, जो शीत है, शीत के अपोजिट उष्ण उदक। ठीक है, वैसे ही पित्त है, दुग्ध का नेचर क्या होता है, शीत होता है, इसका भी क्या होता है, हाँ यहाँ पे पित्त क्या होता है, उष्ण नेचर का है, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, शीतोदक। और पय भी एक, ये भी इस तरीके से कंसेप्चुअली सोचे तो सोचने पे। और श्लेष्म दुष्ट कर्ण से, श्लेष्मा का अपोजिट क्या आता है, सूरामंड, उष्ण उदक से। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, लेखन करके रक्तस्राव बंद होने पर संधान करते हैं, यानी कि सबसे पहले क्या करते हैं, प्रक्षालन, ये सीक्वेंस ध्यान में रखना है। उसके बाद से लेखन करेंगे, उसके बाद से संधान करेंगे, संधान करने के बाद से फिर बंधन करेंगे। ठीक है, बंधन तो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, कहाँ किस तरीके से बंधन होता है। ठीक है, उसके बाद से बंधन करेंगे तो जो पीचू का प्रयोग करेंगे वो मधुघृत का प्रयोग करेंगे पीचू में लगा करके, और उसके बाद से कपाल जोड़ का औचूर्णन करेंगे, उस पर डालेंगे। उपद्रववाद दृष्टि से परिपोट रोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर संधान की प्रोसेस वात दुष्ट रक्त में ही कर दिया जाता है तो एक उपद्रव होती है, यानी कि रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसका नाम है परिपोट रोग। आम तेल से 3 दिन तक बेसिकली इसमें संचेषण करते हैं, और 3 दिन से पीछू परिवर्तन करते हैं, स्नेहन स्वेदन से कर्ण की वृद्धि न होने पर। अब इसके बाद से हमारा संधान हो गया। ठीक है, कर्ण का संधान होने के बाद से कर्ण की वृद्धि करनी है, तो इस केस में क्या करना है, स्नेहन स्वेदन करनी है। अगर इससे कर्ण की वृद्धि हो गई तो ठीक है, अदरवाइज अपांग प्रदेश में परेशान करके कर्ण की वृद्धि करते हैं। कर्णपाली में उत्पन्न होने वाले रोग
कौन कौन से होते हैं, ये वातजन्य, पित्तजन्य और कफजन्य है बेसिकली। ये कभी पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी हमें याद रखना है, रीड करना है। विस्फोट, स्तब्धता एंड शोथ। वातजन्य में, पित्तजन्य में दाह, विस्फोट, शोथपाक और कफजन्य में शोथ, स्तंभ एंड गुरुता। अब आता है हमारा कर्णपाली के उपद्रव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 9 बेसिकली बच्चे भूल जाते हैं क्या कि कितने थे, क्योंकि इसमें बहुत सिमिलर बहुत सारी जो है डिजिट्स आ रहे हैं, जैसे कि संधान विधियाँ 15 हो गई, साध्य जिसमें कितनी है 10, असाध्य कितनी 5 और कर्णपाली के उपद्रव 9 जो कि 10, 15, 9 ये बहुत सिमिलर है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। जो उपद्रव है 9 है, जिसमें उत्पाटक, उत्पुटक, श्याव, औमंथ, सकंडू, ग्रंथि, जम्बूल, श्रावी एंड दाहवान। उत्पाटक, उत्पुटक, श्याव ये 3 हो गए। औमंथ जो कि एक सुख दोष भी है, ये याद रखना है। सकंडू, ग्रथित, जम्बूल, श्रावी एंड दाहवान। अब इन उपद्रव में ट्रीटमेंट बताई गई है कुछ लेप लगाने का, जैसे अपमार्ग सर्जरस का प्रयोग उत्पाटक में, उत्पुटक में गोधा मेद का, श्याव में गौरी आलेप, गौरी किसको बोलते हैं रजनी यानी हल्दी की आलेप। उसके बाद से औमंथ सुखदोष में पपुड्रिक आलेप, सकंडुक सहदेवा विश्वदेवा पाठालेप, ग्रथित रसांजन दिन लौन टूट का घर्षण होता है, जाम्बुल लोथचून एंड श्रावी मधुपर्णी मुलेठी दाहवान पंचुवल्कल का लेप को बताया गया है। ये रहा हमारा 16 चैप्टर।